दोस्तों, हम आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि हमारे डीआरडीओ की तरफ से एक नए माइन सिस्टम को बना करके तैयार किया गया, जिसके सफल परीक्षण तक किए जा चुके और अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अरब सागर में करेंगे। यानी कि तुर्की हो या फिर अरब का कोई देश अगर पाकिस्तान की मदद करने के लिए समुद्र में उतरता है या फिर अरब सागर के अंदर उतरता है तो वह अब बहुत बुरी तरीके से टूटने वाला है, क्योंकि इन माइंस में लगी हुई टेक्नोलॉजी उनके समुद्री जहाज को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए सक्षम है। और भारत की तैयारी देखते हुए पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भी हैरान है कि भारत फटाफट इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है और उन्हें सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए डिप्लॉय भी करने की तैयारी में। अभी तक जहां लैंड पर ही भारत ने बड़ी तैयारी कर दी थी, अब समुद्र के रास्ते भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेरा जाएगा। लेकिन अब तुर्की की टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस समय तुर्की का युद्धपोत पाकिस्तान पहुंचा और भारत ने दूसरी तरफ इस तरीके के सफल परीक्षण करने शुरू कर दी। आज भारत पाकिस्तान से जुड़ी हुई 4 बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दोस्तों, पहली खबर हमारी नौसेना और डीआरडीओ से, जहां पर भारत की नौसेना और डीआरडीओ ने देश के अंदर एक मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन सिस्टम बना करके तैयार किए गए। उसके सफल परीक्षण किए गए और यह एक तरीके का माइन सिस्टम जिसे समुद्र में इंस्टॉल किया जाता है, यह ठीक उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से लैंड माइंस काम करती हैं। यानी कि ज़मीन के अंदर पूरा सिस्टम गड़ा होता है और जब भी उसके ऊपर से कोई सैनिक गुजरता है तो एक बड़ा धमाका होता है और अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। भारत ने ऑलरेडी भारत पाकिस्तान सीमा पर बहुत बड़ी तादाद में इनको डिप्लॉय कर रखा है। लेकिन अब जब समुद्र की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है तो समुद्र को लेकर भी क्यों ना नई चीज़ें तैयार की जाए। और डीआरडीओ ने बहुत ही कम समय के अंदर इस माइन को ना सिर्फ बना करके तैयार किया है, बल्कि समुद्र में सक्सेसफुल इसके ट्रायल किए गए। अब छोटे छोटे बॉल्स हवा में तैरते हुए आपको नजर आएंगे, जो कि आसानी से नहीं दिखने वाले। कई बार इन्हें पूरी तरीके से हिडन कर दिया जाता है और एक पर्टिकुलर टेरिटरीज को सेव करने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है। बहुत माइनर से वायर्स होते हैं, आसानी से देखा नहीं जा सकते। अगर उनके दायरे में कोई भी जहाज आता है तो एक बड़ा धमाका होता है और उस जहाज को अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। ये माइन समुद्र के नीचे दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे भारत ने पहली बार पूर्ण स्वदेशी रूप से, और इसको बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया वह सब कुछ भारत से ही सोर्स की गई। यानी कि इसे आप 100% मेड इन इंडिया कह सकते हैं। और इसे भारत ने बनाकर सफल परीक्षण किया और अब भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने में यह बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इससे पहले भारतीय नेवी ने IAS सूरत को 24 अप्रैल मिसाइल टेस्ट करके एक और बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान को समुद्र में तैरे एक छोटे से टारगेट को हमने पूरी तरीके से नष्ट करके हुए इसे एक्सपेरिमेंट्स को भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इसी दिन गुजरात के सूरत के दमन सी फेज पर IAS सूरत तैनात कर दिया गया और यह युद्धपोत 164 मीटर लंबा और करीब 7400 टन वजनी। इसकी अधिकतम गति 30 नॉट्स यानी कि लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास, और यह अपने साथ सभी अत्याधुनिक हथियारों को ले जा सकता है, जिसमें आप ब्रह्मोस मिसाइल तक को शामिल कर सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान साथ होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत ने अब तक पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की, चाहे IMF से बात करना हो, पाकिस्तान का पैसा रोकने के लिए डिजिटल स्ट्राइक करनी हो, इनके प्रधानमंत्री कई यूट्यूब चैनल को बैन करना हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट को रोकने हो, या फिर चिनाब नदी का पानी रोकना हो। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने सिर्फ कुछ ही दिनों के भीतर 12वीं बार सीज फायर नियम को तोड़ने की कोशिश की है। LOC पर डिसाइड किए गए सीज फायर को पाकिस्तान ने 12वीं बार तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। डेफिनेटली ये चीज़ें भारत को दिक्कत दे रही हैं और पाकिस्तान पर इसी तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी। और यह तो सिर्फ छोटी छोटी कार्रवाई हैं, बड़ी कार्रवाई की तैयारी भारत ऑलरेडी कर चुका है।
नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फोन कॉल पर बातचीत कर चुके हैं और यह भी बताया जा रहा है कि पुतिन कुछ दिनों बाद भारत आ सकते हैं। और पुतिन का यह अनाउंसमेंट और पुतिन की तरफ से होने वाली यह अनाउंसमेंट उनका भारत आना एक ऐसे समय जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बिल्कुल चरम पर है और ऐसे में चीन की इन्वॉल्वमेंट को लेकर के पुतिन अपने पक्ष में चीन को लेकर यह बहुत सारी ऐसी जियोपॉलिटिकल कंडीशन है जो कि भारत को एक एक्स्ट्रा एज दे सकती है। डेफिनेटली रूस की यह विजिट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रख सकती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत को एक नए तरीके से देखा जा रहा है। भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन का ऐलान कर दिया। इससे पहले पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी को संदेश दिया, अपने संवेदनाओं को व्यक्त की और इसी तरीके से लगातार रूस और भारत के साथ खड़ा रहा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की जान जाने पर गहरा दुख जताया। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा, इसी घिनौने हमले के अपराधियों को उनके समर्थकों को न्याय की कैटेगरी में लाना चाहिए। तीसरी अपडेट की बात की जाए तो पाकिस्तान में तुर्की का एक वॉरशिप पहुंचा है और इसी वॉरशिप के पहुंचने के कुछ देर बाद भारत के DRDO की तरफ से जो समुद्री माइन को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया, इससे तुर्की भी डरा हुआ है क्योंकि वाकई में इस तरीके के खतरनाक हथियार इतने बड़े और करोड़ों अरबों डॉलर में तैयार किए गए हैं। इन हथियारों को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। अब यह बात तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान को दिन रात भारत की तरफ से होने वाले कार्रवाई का डर है। इसी बीच पाकिस्तान ने तुर्की से मदद मांगी और तुर्की की नौसेना का एक काफ़ी बड़ा युद्धपोत जहाज पाकिस्तान पहुंचा है। हालांकि ऑफिशियली इस बात को एडमिट किया गया है कि यह कोई पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं बल्कि डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है। ऑलरेडी तुर्की एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि तुर्की वो देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत के कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल ले जाने की कोशिश की। कई बार भारत पर अनाप शनाप टिप्पणियां दी। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको खतरनाक हथियार सौंपने का काम किया, जो भारत के लिए आल्सो एक बड़ा खतरा बन सकता है। और अब पाकिस्तान की नेवी ने रविवार यानी 4 मई 2025 को जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। पाकिस्तान और तुर्की के आर्थिक मामलों और रक्षा मामलों को लेकर के आपस में कई बड़े मुद्दों पर बातचीत की गई और पाकिस्तान नौसेना के DGPR तसार कराची बंदरगाह पर पहुंचे तुर्की के नौसेना के जहाज ने दोनों नौसेना के अधिकारियों को गर्मजोशी से स्वागत किया और तमाम तरीके के एक्सरसाइज अब बड़े स्केल पर परफॉर्म की जाएगी। ओवरऑल सॉल्यूशन यह है कि भारत ने जिस तरीके से समुद्री वाइन बिछाई है, अब दुनिया का कोई भी युद्धपोत, कोई भी जहाज अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड जरूर कर देगा, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर आने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि टेंशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। क्या समुद्र, क्या जमीन, क्या हवा, हर जगह पर भारत ने रेस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए और सबसे बड़ी बात है कि अब यूरोपीय देशों ने भी पाकिस्तान के एयर सस्पेंस का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद करना शुरू कर दिया। वहीं चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट भी पाकिस्तान से है। यहाँ पर भारत की बढ़ रही है ताकत को देखते हुए पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लीक हो गया, जहाँ पर चाइना की कंपनी जिसका नाम है नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, इनकी तरफ से कुछ हथियार पाकिस्तान को सप्लाई किए गए। कुछ इस तरीके से इल्ज़ाम लग रहे हैं। हम भी इस बात को 100% कन्फर्मेशन साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये डील हुई पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट पाकिस्तान ने 250 PL-15E विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को खरीदा है चाइना से और PL-15E एक बहुत ही एडवांस हथियार बताया जाता है जिसकी रेंज करीब 145 किलोमीटर के आसपास है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ
इनका इस्तेमाल बढ़ चढ़ के कर सकता है। फिलहाल के लिए सारी चीज़ों की जांच की जा रही, अगर ये बात कंफर्म हो जाती है तो डेफिनेटली इससे भारत और चीन के रिलेशन में एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। बाकी आपकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।